जुलाई 1587 इंग्लैंड के 117 लोग इंग्लैंड से लगभग 4000 किलोमीटर दूर अमेरिका के एक आइसलैंड पर कॉलोनी बसाने के लिए चाहते हैं। कॉलोनी बसाने से लगभग 3 साल बाद ही वो लोग अचानक उस कॉलोनी से गायब हो जाते हैं। उन लोगों के साथ क्या होता है, वो लोग कहाँ चले जाते हैं, ये आज भी किसी को नहीं पता है और ये एक सबसे बड़ा रहस्य के रूप में अमेरिका के किताबों में दर्ज है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 117 लोगों के बारे में बात करेंगे जो उस आइसलैंड पे से अचानक कहाँ चले गए, किसी को नहीं पता चला। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं कि आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ जो अचानक उस कॉलोनी से गायब हो गया। Here, where they all but said they were going, and where no one has really looked for them until Net 9, and have since assembled an international team of experts who travels to Hatteras. Part of that shared story. Under layers of dirt, the team found what they Research into a new book. It was just released this week. Their newest discovery, what they call the survivors camp, where the colonists first settled. तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के एक ऐसे अनसुलझे रहस्य के बारे में जो अब भी अनसॉल्व मिस्ट्री के रूप में अमेरिका की किताबों में दर्ज है। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में इस रहस्य के बारे में। तो बात है जुलाई 1587। इंग्लैंड में रहने वाले 117 लोग इंग्लैंड में अपने बसे बसाए घर को छोड़कर वहां से लगभग 4000 किलोमीटर दूर अमेरिका के एक आइसलैंड पर कॉलोनी बसाने के लिए चाहते हैं। उन सभी लोगों को कमांड कर रहे थे वहीं के एक गवर्नर जिनका नाम था जॉन वाइट। जॉन वाइट पेशे से एक कलाकार थे और इन सभी लोगों को कमांड कर रहे थे। जॉन वाइट के साथ 117 लोगों ने अमेरिका के एक आइसलैंड पे जाते हैं और वहां पे एक कॉलोनी बसाते हैं जिनका नाम पड़ता है रोनेक कॉलोनी। कॉलोनी बसाने से महज 3 मंथ बाद कुछ निजी कारणों के कारण जॉन वाइट ने फिर से इंग्लैंड जाने का फैसला लिया और वो इंग्लैंड के लिए यात्रा शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वो इंग्लैंड पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस टाइम इंग्लैंड और स्पेन के बीच नौसैनिक युद्ध चल रहा होता है। इसे देखकर काफी वो परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ के महारानी एलिजाबेथ ने एक सूचना सभी लोगों को देती है कि अभी जितने भी जहाज इंग्लैंड में हैं वो युद्ध के लिए उपयोग हो, ना कि किसी को बाहर ले जाने के लिए। ट्रांसपोर्ट के काम भी बंद हो जाते हैं और सारे जहाजों को युद्ध के लिए बुला लिया जाता है। ये सुनकर जॉन वाइट काफी परेशान होते हैं क्योंकि उनको पता रहता है कि वो यहाँ से लगभग 4000 किलोमीटर दूर एक अमेरिका के आइसलैंड पर 117 लोगों को छोड़ गए हैं। वो परेशान हो जाते हैं और कैसे भी यहाँ से निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। कुछ प्राइवेट जहाज को भी बुलाया जाता है ताकि उस पर बैठकर वो चले जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता है और लगभग 3 सालों तक ये युद्ध चलता रहता है। और 3 साल बाद जब ये युद्ध खत्म होता है तो जॉन वाइट ने वहाँ से जल्द ही अपने बसाए रोनेक आइसलैंड पर जाने का निर्णय लेता है। वो अपने दोस्तों के साथ एक प्राइवेट जहाज में बैठकर रोनेक आइसलैंड के लिए यात्रा शुरू कर देते हैं और अगस्त 1590 जब वो रोनेक आइसलैंड पर पहुंचते हैं तो कुछ ऐसा उन्हें दिखता है जिसे देखकर जॉन वाइट ये सब देखकर काफी परेशान हो गए क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे 117 लोग थे और अब वो कॉलोनी पूरी तरह से खाली है। वो सोचने लगे आखिरकार ये 117 लोग गए तो गए कहाँ और उन लोगों के साथ ऐसा क्या हो गया जो अचानक वो यहाँ से गायब हो गए। सबसे मेन बात ये थी कि उस कॉलोनी पे ना तो कोई हादसा का निशान था, ना ही कोई प्राकृतिक आपदा का निशान था और पूरी तरह से कॉलोनी खाली थी। वो सोच रहे थे लोग कहाँ गए, तभी उनकी निगाहें वहाँ पे एक गाड़े हुए खंबे पे जाती है जिसपे एक क्रोशिया शब्द लिखा था और वहीं से कुछ मीटर दूर पे एक और खंबा गाड़ा गया था जिसपे CRO लिखा था। जॉन वाइट दोनों सबूतों को देखते हुए ये अंदाजा लगाते हैं कि ये लोग यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक क्रोएशियन आइसलैंड पे चले गए हैं। लेकिन जॉन वाइट ने जाने से पहले सभी लोगों को एक संदेश दिया था। अगर वो सभी लोग इस आइसलैंड को छोड़कर जाना चाहते हैं कुछ निजी कारणों के कारण या कोई प्राकृतिक आपदा या कोई जनजाति के हमलों के कारण, तो वहाँ पे क्रॉस का निशान
बना के चले जाएं। लेकिन जॉन वाइट वहां पर चारों ओर खोजने लगते हैं कि कहीं पे क्रॉस का निशान मिले, लेकिन कोई भी क्रॉस का निशान नहीं मिलता है। लास्ट में वो एक ही अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये लोग यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक कोरेशियन आइसलैंड पर चले गए हैं, और वो अपने दोस्तों को कहते हैं कि जहाज को कोरेशियन आइसलैंड पर ले जाया जाए। लेकिन उस टाइम काफ़ी तेज से तूफान स्टार्ट हो जाता है और उनकी जहाज में कुछ निजी तकनीकी खराबी आ जाती है, जिसको बनवाने के लिए उन्हें फिर से इंग्लैंड की यात्रा करना पड़ता है, ना चाहकर भी। और वो जॉन वाइट अपने दोस्तों के साथ फिर से इंग्लैंड के लिए यात्रा शुरू कर और इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। 1591 जॉन वाइट फिर से इंग्लैंड पहुंच जाते हैं और वो अभी भी इस रहस्य को सॉल्व नहीं कर पाते हैं कि वो 117 लोग कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ। लेकिन सबसे मजे की बात ये थी कि वो 117 लोग कहाँ चले गए, उनके साथ क्या हो गया, अभी तक किसी को नहीं पता चला। लेकिन इंडियन विकिपीडिया के कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि उन लोगों के साथ वहाँ के जनजाति ने हमला कर उस आइसलैंड पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण वो सभी 117 लोग वहाँ के आइसलैंड को छोड़कर किसी और आइसलैंड के लिए निकल गए। कुछ विकिपीडिया ये कहती है कि वहाँ पे अचानक इतना सूखा पड़ने लगा कि लोग परेशान होकर उस आइसलैंड को छोड़कर एक नया आइसलैंड पर जाकर अपना घर बसाने लगे। ये मिस्ट्री एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनकर रह गई है। अभी तक अमेरिका के किताबों में ये अनसुलझे रहस्य बनकर रही है, और ना ही इस पे कोई अभी तक खुलासा हुआ है, और ना ही इसके बारे में लोगों को अभी तक पता चल पाया है कि आखिर उन 117 लोगों के साथ क्या होता है और वो लोग अचानक कहाँ चले जाते। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, और बताना, और ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। चाहते इस टॉपिक पे हम कुछ और भी बात करें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं ज़रूर इस पर सेकेंड पार्ट बनाने की कोशिश करूँगा और इससे जुड़े कुछ और तथ्य को भी बताऊँगा जो इस वीडियो में अभी तक मैंने नहीं बताया। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए।